तो भगवान शिव रात दिन राम राम करते, इसलिए पार्वती प्रश्न करती है, महादेव तुम कौन राम राम दिन राती, क्यों आप रात दिन राम 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 करते हो? राम जी ही भीतर बैठे, बोलो जय श्री राम। बोलो शंकर भगवान की जय। क्यों तुम राम राम करते हो? क्योंकि शिव जी के भीतर ही भगवान राम बैठे हैं, इसलिए भगवान शिव जी ने राम नाम का सहारा दिया। रा बोलो रा, रा बोलते ही मुंह खुल जाता है ना, तो शिव जी ने भी राम नाम का रा बोला, रा, और सारा जहर मुख में रख दिया। मां बोला और अपने मुख को बंद कर दिया, और सारा जहर अपने कंठ में ही लटका दिया, और भगवान शिव जी का नाम ही पड़ गया नीलकंठ। बोलो नीलकंठ भगवान की जय। यच्चकार गले नीलम तच्च सादूर विभूषणम, तच्च सादूर विभूषणम। यही तो साधुओं का आभूषण है, जो दूसरी को की विपत्ति को अपने ऊपर ले ले वही साधु है, और जो दूसरे को विपत्ति में डाले वो असाधु है। राम नाम इतना प्रभावशाली है हमारा। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन आमी 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 को। कालकूट फल खा लिया, समझ करके, फल समझ करके, वो भी कैसे? राम नाम, नाम प्रभाव, नाम के प्रभाव। ये कालकूट जहर निकला, भगवान शिव जी ने रक्षा करी। और सुनो आगे, सुनो आगे, वो समुद्र मंथन हुआ, कामधेनु गाय निकली, पुनः समुद्र जो ऋषियों को दी गई, पुनः समुद्र मंथन हुआ, चंद्रमा निकला जो भगवान शिव जी के माथे पर शोभित किया, ऐरावत हाथी निकला जो देवराज इंद्र को दिया, कौस्तुभ मणि निकली जो भगवान नारायण को दी, और पारिजात कल्प वृक्ष निकला जो स्वर्ग में स्थापित किया। और अब की बात, जैसे आकाश में बिजली चमक जाती है कभी कभी, ऐसी ही बिजली की तरह चमकती हुई भगवती लक्ष्मी का समुद्र से ही प्रादुर्भाव हो गया। ततश्चाभिरभू साक्षात् श्री रमा भगवत परा, रंजयन्ति दिशकान्त्या विद्युत सौदामणि यथा। जैसे आकाश में बिजली चमक जाती है, ऐसी भगवती चमकती हुई समुद्र से निकली, और भगवान नारायण के गले में माला डाल दी, और भगवान नारायण ने स्वीकार कर दी। पुनः समुद्र मंथन हुआ, वारुणी निकली जो असुरों को दी गई, पुनः समुद्र मंथन हुआ, और अब की बार साक्षात अमृत का घड़ा लेकर के साक्षात भगवान धनवंतरी उस समुद्र मंथन से प्रकट हो गए। बोलो धनवंतरी भगवान की जय। असुरों ने देखा अमृत निकल गया, अमृत छुड़ाया, पकड़ा, और अमृत का घड़ा लेकर के सारे असुर भाग गए। देवता लोग रोने लगे,
भगवान विष्णु के शरण में रोते हुए भगवान बोले, तुम घबराओ मत, चिंता मत करो। अगर मैं विष्णु तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें अमृत पिला करके रहूंगा, तुम चिंता मत करो। ये असुर, सुनो जरा ध्यान से सुनो, असुर अमृत तो लेकर के गए थे, सुनो जरा, पर आपस में लड़ने बैठ गया। एक कहता मैं बड़ा हूं, पहले मैं पीऊंगा। दूसरे ने कहा मैं बड़ा हूं, मैं पीऊंगा। तीसरे ने कहा मैं बड़ा हूं, मैं पीऊंगा। तो ऐसे आपस में झगड़ा करने लग गए। अहम पूर्वम नत्वम नत्वमिति प्रभु। एक कहता पहले मैं पीऊंगा, दूसरा कहता मैं पहले पीऊंगा। झगड़ा होने लग गया, झगड़ा होने लग गया महाराज। उसी बीच भगवान ने, यानी नारायण भगवान ने मोहिनी का रूप धारण कर लिया। बोलो मोहिनी भगवान की जय। बहुत सुंदरी मोहिनी का रूप। मोहिनी भगवान को जब देवताओं ने और असुरों ने देखा, सब मोहित हो गए। अमृत पीना ही भूल गया असुर। कहते हैं ये कितनी सुंदर है। अहो रूपम अहो धाम अहो अस्या नवम वया। वाह जी वाह, इनका रूप देखो कितना प्यारा है, कितना प्यारा रूप है। देवता लोग तो मोहित हो ही रहे थे, असुर 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 लोग तो मोहित हो रहे थे, देवता भी मोहित हो गए साथ। देवता तो हुए मोहित, यहां तक कि भगवान शंकर भी मोहित हो गए। ददर्श मोहिनी रूपम विष्णु सयव सेद गुणा। ददर्श मोहिनी रूपम। जब भगवान शिवजी ने मोहिनी भगवान का रूप देखा तो भगवान शिवजी भी बल मोहित हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान शिवजी का तेज निकला महाराज, तेज। और सप्तऋषियों ने वो तेज, सुने ना आप लोग, एक पत्ते पर रखा शिवजी का तेज, और पत्ते पर रख करके अंजना माता के गर्भ में डाल दिया। कहां से डाला गर्भ में? कानों से। अंजना माता के कानों से उनके पेट में भगवान शिवजी का तेज डाल दिया। तो भगवान शिवजी का ही तेज अंजना मां के गर्भ से हनुमान बन करके प्रकट हो गया। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। सब संबुर्गिया कपितनुर महाबल पराक्रम। इसलिए हनुमान जी के अंदर बहुत बड़ा बल और पराक्रम है, क्योंकि जो हनुमान जी है वो साक्षात शिव जी ही है। शिव जी ही अंश रूप में प्रकट हुए। सुन रहे हो? संबुर्गेय कपितनुर महाबल पराक्रम। इनके अंदर बहुत बड़ा बल और पराक्रम है साहब। हनुमान सा कपिसा शिशुरेव महाबल रविबिंबम भक्ष्यासु ज्ञात्वा फल लघु फलम प्रगी। हनुमान सा कपिसान शिशुरेव। जब हनुमान जी बल छोटे थे, शिशु थे, तब उन्होंने सूर्य भगवान को लड्डू समझ करके खा लिया था। रवि भगवान सूर्य को लड्डू समझ करके खा लिया और चारों तरफ अंधकार छा गया। तब देवताओं ने अनुनय विनय करी और तब सूर्य भगवान को अपने मुख से हनुमान जी ने बाहर किया। बोलो जय श्री राम। जब अनुनय विनय करी तो हनुमान जी कौन है? साक्षात शिव ही है। और सुनो, हनुमान जी ने जब पढ़ाई करनी थी
तो पढ़ने के लिए सूर्य भगवान के पास गए कि हमें पढ़ाओ। सूर्य भगवान को बड़ा चेला दिखाई, चेला तो खतरनाक, इसने तो हम जानते हैं हमें लड्डू समझ करके खा लिया था। बोला हम नहीं तुम्हें पढ़ाएंगे। हनुमान जी ने कहा गुरुजी कैसे नहीं पढ़ाओगे, आप पढ़ाना पड़ेगा। सूर्य नारायण समझ गए चेला बड़ा खतरनाक है, पढ़ाना पड़ेगा। कहा भाई देखो अगर हम तुम्हें पढ़ाएंगे ना तो शिष्य आगे होना चाहिए, नहीं साहब। तो अगर तुम हमारे आगे आओगे हम तुम्हें पढ़ाएंगे तो संसार में हमारी किरणें यानी रोशनी कैसे पहुंचेगी। तो हनुमान जी ने बोले तुम चिंता नहीं करें, मैं पीछे से पढ़ूंगा। क्या बोले, सारे शिष्य आगे से पढ़ते हैं गुरुजी, मैं यनु शिष्य वो जो पीछे से पढ़ूंगा। ठीक है साहब। तो सूर्य भगवान बोले चलो ये बात तो हो गई, अब ये बताओ कि मैं तो एक जगह पर ठहरता ही नहीं हूँ, शिष्य को तो एक जगह पर बैठ करके आश्रम में, गुरुकुल में, विद्यालय में पढ़ाना पड़ता है, क्यों साहब। तो मैं तो एक जगह रहता ही नहीं, मैं तो चलते रहता हूँ। भगवान सूर्य के तो हनुमान जी बोले तुम चिंता ना करें, मैं चलते चलते पढ़ूंगा, चलते चलते पढ़ूंगा। सूर्य भगवान बोले कैसा चिल्ला है, ठीक है भैया पढ़ो। पढ़ाया और जब हनुमान जी पढ़ लिख गए तदा गया ततो धीरा सर्व विद्या